नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कानपुर से आ रही। यहाँ पर बैटरी का कवर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। गोविंद नगर के पनकी इलाके में हादसा हुआ है। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। ये तस्वीरें हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं। पनकी इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं। बैटरी का कवर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते आग विकराल होती चली गई। फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को इसने अपने काबू में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और कानपुर से हमारे सहयोगी ओम बाबू मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम बाबू, क्या जानकारी, क्या अपडेट है वहां से? जी, मैं आपको बताऊं कि ये देर रात की घटना है, करीबन 2 बजे के आसपास जी। ये जो फैक्ट्री थी कवर बनाने वाली, इसमें आग लगी और आग ने देखते ही देखते करीब 1 घंटे के अंदर इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि दमकल की गाड़ियां 3 पहले पहुंची, फिर 2 पहुंची, फिर उसके बाद 15 गाड़ियां, पूरे शहर की गाड़ियां पहुंच गई और घंटों मशक्कत के बाद सुबह 6 बजे तक यह सब गाड़ियां आग बुझाने की जद्दोजहद में लगी रही और सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया जा सका। जी, और इस आग की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जी ठीक है ओम बाबू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 11 लाख के लूट मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। चौकी इंचार्ज समेत 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई। एसएसपी ने सभी को लाइन हाजिर कर दिया है। सिकंदरा इलाके में कल लूटपाट हुई थी और उसके बाद पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई हुई है। 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी ने सख्त एक्शन लिया है। और आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी है आपके पास इस एक्शन से जुड़ी हुई? देखिए अमित, कल दोपहर के वक्त एक पेट्रोल पंप के कैशियर हैं, उनसे 11 लाख रुपए की लूट हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई। आखिरकार इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई, आखिरकार पुलिसकर्मी कहाँ थे? अगर सरेआम गोलियां चली, गोली चलने के बाद अगर लूट हुई है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था फौरन। इस पूरे मामले की बहुत 11-12 घंटे में जांच की गई और जांच का पता चला कि चौकी इंचार्ज समेत 11 पुलिसकर्मी इसमें लापरवाह हैं और इसी लापरवाह को लेकर आगरा के एसएसपी ने सभी को लाइन हाजिर कर दिया है और बहुत सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह की लापरवाही पर और सख्त एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि घटना जरूर हुई है लेकिन एक्शन बहुत बड़ा हुआ है और 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कासगंज में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सिपाही से राइफल लूटने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बदमाश के पास से एक बाइक, एक तमंचा और सिपाही से लूटी गई राइफल भी बरामद कर ली गई है। बता दें कि बीते दिनों 18 अगस्त को देर रात कोतवाली सदर क्षेत्र में कुछ बदमाश ताला तोड़कर सामान चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। तभी गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके ऊपर लोहे की रॉड से और सरिये से हमला कर दिया और राइफल लूटकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूटी गई राइफल भी बरामद कर ली है। हम लोगों द्वारा एक चेकिंग अभियान जनपद स्तर पर चलाया गया था। चेकिंग के दौरान बाइकों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक को रोकने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने पुलिस को के इशारे को ना समझते हुए लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके टांग पे गोली लगी है। उसका प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल है वहाँ भेजा गया है। बारिश की वजह से पूर्वांचल की नदियों में फिर से उफान है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और एल्गिन चरसड़ी रिंग बांध में कटान से लोग डरे हुए हैं। कटान से दहशत के बाद पलायन शुरू हो गया है और जिला प्रशासन भी गांव खाली कराने की तैयारी में है। बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।
साल 2012 के बाद परसपुर इलाके में तटबंध में कटान हो रहा है। बलरामपुर में राप्ती नदी में उफान आने के चलते तटवर्ती इलाकों के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। राप्ती नदी के तटवर्ती इलाकों में हो रहे कटान से कई गांवों पर अस्तित्व का खतरा भी मंडराने लगा है। मैदानी क्षेत्र में बहने वाली राप्ती नदी तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा रही है, तो घाघरा और राप्ती नदियों के कहर के चलते तमाम लोग पलायन करने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से भी ये इंतजाम किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। तटवर्ती इलाकों के कई गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। गोंडा और बलरामपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कैसे कहीं पर घाघरा नदी का कहर देखने को मिल रहा है, तो बलरामपुर में भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर भी लोग पानी की वजह से, बढ़ते जलस्तर की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। और बलरामपुर से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और लोगों को उस हालात से बचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए अमित, बता दें कि राप्ती नदी का जो ट्रेंड है ये जब घटती है तब भी तबाही मचाती है और जब उफान पर होती है तब भी तबाही मचाती है। जब ये घटती है तो ये इतना जबरदस्त कटान करती है कि जो तटवर्ती गांव हैं वो उन पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगता है। इस समय 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिले में जहां पर राप्ती नदी जबरदस्त कटान कर रही है और चूंकि ये खतरे के निशान से लगभग 50 मीटर ऊपर तक बह चुकी है। हालांकि अभी जो राप्ती नदी है वो खतरे के निशान से नीचे आ गई है, लेकिन इसकी जो कटान है इसका असर गांव पे दिखाई पड़ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हैं, जैसे महरी का तटबंध है उसको काट दिया है। कल्याणपुर गांव कटान पर लगा हुआ है। ढुढरी गांव में जो बंधे बनाए गए हैं वो भी काफी जर्जर हो चुके हैं राप्ती नदी की वजह से। इस तरह से कई ऐसे 12 पॉइंट्स हैं लगभग जहां पर कटान हो रही है और जिसका असर ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। फसलें चौपट हुई हैं, कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। लोगों का आना जाना नाव के सहारे हो रहा है। कुल लगभग 85 नाव लगाई गई हैं गांव में लोगों को ले जाने के लिए, अपनी दैनिक जरूरतों की चीजें जो हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक, प्रशासन जो राहत और बचाव के कार्य हैं, जो खाने पीने की सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है कि जो ग्रामीण बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं। सूचनाएं ऐसी भी मिल रही हैं कि कई गांवों में जो कच्चे मकान थे वो भी गिर गए हैं। और जब ऊपर से बारिश होती है, चूंकि कल यहाँ जबरदस्त बारिश हुई है, उसका भी असर आता है कि जब ऊपर से बारिश होने लगती है तो जो परेशानी और बढ़ वो ढहने लगते हैं, तो उसकी भी सूचना आई है, परेशानी और बढ़ जाती है। तो इस तरह जो कटान है, जो तटवर्ती गांव में कटान हो रही है, उनके अस्तित्व को बचाना और साथ ही राहत और बचाव कार्य करना, यह प्रशासन के लिए काफी चुनौती, दोनों ही मोर्चों पर चुनौती बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक बार गोंडा से भी अपडेट ले लेते हैं। देवमणि वहां से हमारे साथ हैं। देवमणि, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए अमित, जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो घाघरा का जलस्तर है उसमें उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का सबब बनता है। जब पहाड़ों पे बारिश होती है, बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जाता है। कल की बात करें तो देर शाम 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में घाघरा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुँच गया है। ऐसे में जो तटबंध हैं यहाँ पे सकरौरा, भिखारीपुर, एल्गिन, चौसड़ी, वहाँ के एल्गिन के और आसपास का जो इलाका है, जो घाघरा और सरयू का जो तलहटी इलाका है, वहाँ के जो रिंग बांध है वो कटना शुरू हो गए हैं। ऐसे में जो गांव हैं वहां पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन की बात करें तो वो तैयारियों की बात जरूर कर रहा है। लगभग 130 नावें लगाई गई हैं और गांव को खाली कराए जाने की बात की जा रही है। लेकिन ये तब परिस्थितियां होती हैं जब बैराजों से पानी छोड़ा जाता है, और ये सक्रियता तब होती है जब बाढ़ जब कगार पर पहुंच जाती है, गांव चपेट में आने लगते हैं। तो अगर गांव की बात करें तो वहां पे लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर जाना शुरू कर दिए हैं। आनन फानन में बाढ़ खंडे ने भी वहां पे जेसीबी, पोकलैंड और रिंग बांध को मरम्मत के लिए लगातार प्रयास करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना जरूरी है कि लगभग 70 करोड़ रुपए यहाँ पर तटबंध की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और रिंग बांध की मरम्मत के लिए खर्च किया जा चुका है। लेकिन हर साल की जो स्थिति है वही इस बार भी है और लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा वही ढाक के तीन पात निकलता है। हर बार जब सामने चुनौती होती है तो उसके बारे में इंतजाम किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खैर फिरोजाबाद से, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेमिका के पिता ने बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानने पर बेटी के प्रेमी को घर बुलाकर साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और अपनी बेटी को भी गला दबाकर मार डाला। घटना का किसी को पता न चले इसलिए दोनों के शवों को यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो प्रेमिका के पिता ने सारा सच उगल दिया।
पुलिस गोताखोरों के साथ मिलकर शवों को ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस ने प्रेमिका के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर लड़की का गला दबाया, जैसा बता रहा है। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है। हमारी टीम वहाँ पे कॉम्बिंग भी कर रही है और जो है नदी में तलाश भी कर रही है। और अब बात करते हैं मिशन पानी की। राजस्थान के शहरों, कस्बों और गांव की गलियों में घूमते हुए आपको पुरानी हवेलियों और घरों के ऊपर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के टैंक देखने को मिल जाएंगे। ये सदियों पुरानी व्यवस्था पानी को बचाने के बहुत से सिस्टम में से एक है। ये बहुत ही प्रभावी और ज़रूरी तरीके हैं जिन्हें अब भुला दिया गया है, क्योंकि घरों में ज़रूरत के लिए नल का पानी मुहैया करवाया जाता है। सच तो ये है कि अगर ये टैंक इस्तेमाल में बने रहते हैं तो आत्मनिर्भरता का एक सटीक मॉडल बन सकते हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्रालय की मिशन पानी पर हमारी आपसे खास अपील है। देखें मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। जो हमारे पुराने ज़माने में प्रत्येक घर में जल कुंड होते थे, हर शहर में तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं, ये मतलब क्या है होते थे और बरसात से वो एक तरह से भर जाते थे। तो सबसे पहले तो शहरों के आसपास जितने भी तालाब, बावड़ी बने हुए हैं उनके आगोरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनका जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट के एरिया को हमको बचाना है ताकि उन आगोरों से वो तालाब और पोखर और बावड़ी भरे जा सके। और जो बिल्कुल आबादी के बीच में आ गए हैं उनमें आसपास की छतों से जोड़कर उनको भरने की आवश्यकता है। 1-2 बरसात में ही, हालांकि बरसात, औसत बरसात हमारे इधर कम है डेजर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी पहली दूसरी बरसात में हमारा जल कुंड भर जाता है और वो पूरे साल भर 15 व्यक्तियों के परिवार के लिए नहाने में, खाने में, पूजा में, सब में काम आता है। तो ऐसे जल कुंड राजस्थान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DDP प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए गए थे। आज लाखों की संख्या में जल कुंड राजस्थान में आपको खेत खेत में मिलेंगे। और शहरों में भी आपने देखा होगा कि प्राय जो पुराने घर हैं उनमें आज भी छत का पानी जो है उनके घर के टांकों में, घर की जल कुंड में आता है और वो सुरक्षित रहता है। तो इनको बचाने की आवश्यकता है। आजकल जैसे घर घर जल के कनेक्शंस हुए हैं, इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि वे अपने पुराने जल कुंडों को, बावड़ियों को, पोखरों को, तालाबों को, इनकी आगोरों को बचा के रखें और उनको संरक्षित, सुरक्षित और इस विरासत को संजोए रखें। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बड़ी खबर कौशांबी से। एसटीएफ ने कौशांबी जिले से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक ये युवक कौशांबी में आयोजित पेट परीक्षा में नकल कराने की फिराक में थे। इनमें से 3 गिरोह के सदस्य हैं और एक सॉल्वर है। इनके पास से नकल कराने के कई सामान बरामद किए गए हैं। इन चारों युवकों को मंझनपुर कोतवाली के पूसा चौराहे से गिरफ्तार किया गया। दरअसल एसटीएफ प्रयागराज को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पेट परीक्षा में नकल कराने की फिराक में हैं। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ ने पहले 3 युवकों को पकड़ा और फिर दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे सॉल्वर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बदमाशों के पास से पिस्टल और तमंचा बरामद किया गया है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इरादे अगर पक्के हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और इसका बेहतरीन उदाहरण है काशी की 3 बेटियां। उन्होंने कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद हार मानने के बजाय अपनी मेहनत के दम पर वेस्ट प्रोडक्ट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पुटकुआ का बिजनेस शुरू किया और आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं।
काशी में 3 सहेलियों ने मिलकर महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने अपने हुनर के बल पर साबित कर दिया कि नारी शक्ति हालातों से लड़कर हारना नहीं बल्कि जीतना जानती है। काशी की इन बेटियों का नाम है तुलिका, मीनम और पूर्णिमा। इन तीनों ने बचपन से एक साथ पढ़ाई की। तुलिका ने मीडिया मार्केटिंग में मास्टर किया तो वहीं मीनम ने बीबीए और पूर्णिमा ने ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद इन्हें अच्छे पैकेज पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी मिल गई, लेकिन कोरोना ने इनकी नौकरी छीन ली। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और वाराणसी आकर उन्होंने कुछ अलग करने का मन बनाया। लेकिन कोई भी व्यापार करने के लिए इन्हें लाखों रुपए की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे में इन तीनों सहेलियों ने अपने हैंडीक्राफ्ट की कला के माध्यम से कबाड़ में पड़े हुए चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इधर यहाँ पे कोविड के टाइम पे हुआ ये कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। जॉब्स हम लोगों ने काफ़ी सारी खोई, तो उसके बाद से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही का एक बिज़नेस बनाते हैं। तो जो हम लोग को आता था, जो हमारे लिए पॉसिबल था, वो हम तीनों दोस्तों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम पुटुकवा है। अलग अलग मटेरियल से इन्होंने अनोखे आइटम बनाने शुरू किए, जिसमें लकड़ी के खिलौने, नोटबुक, कागज के इयररिंग और ज्वेलरी, पेंटिंग, छोटे छोटे कालीन और वॉल हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं। इसको उन्होंने पुटुकवा का नाम दिया और खुद इसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी। 1 साल में इनका प्रयास रंग लाया और इनके बनाए सामान को देखने के लिए इन्हें बड़ी एग्जीबिशन में बुलावा भी आने लगा और इन्हें अब सामान के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। यहाँ पे जितने भी चीज़ आप बेसिकली देख रहे हैं, सारा हम लोग ने वेस्ट से बनाना चालू किया है। जैसे ये लीव्स देख लीजिए आप, वेस्ट जो है इसका कार्ड बनाया हम लोग, धागों से बनाया हम लोग इयररिंग वगैरह, जितने भी बेसिकली चीज़ें सारे वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग ने। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।